क्लास टेंथ का चैप्टर त्रिकोणमिति है। इसे पिछले वाला क्लास में आपको दिए थे 1A का, आपको हम बता दिए थे, ठीक है ना। अब आ गया 1B का चैप्टर है, जो बुक फॉलो करता है भारतीय भवन का, और भी बुक से आपको बना सकते हैं, ठीक है ना। अब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान होता है। जो भी माने से ये भी जो भी हिसाब जो 1B का जो भी चैप्टर जो बनेगा ना, वो सब इस पे ही आधारित रहता है। इतना बात ध्यान दीजिएगा, और आपको ये इम्पोर्टेंट, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। जैसे में अनुपात है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सब अनुपात दिया हुआ है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा दिया हुआ है, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2, इसका मान 1/√2, साइन का मान इतना जो आपको है, ये आपको बुक में भी रहेगा, दिया हुआ रहेगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, याद कीजिएगा तब बनेगा, ठीक है ना। उसको समझ में आएगा ना, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ऐसा हो गया। ये तो बुक का दिया हुआ है, और इससे पहले एक ट्रिक है जो इससे बेटर तरीके में आपको याद करा सकते हैं, वो अभी हैंड टू हैंड याद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और फॉलो करना है इसमें कि देखो, ये जो दिया हुआ है सबका विपरीत दिया हुआ है। देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2, 3/2 और 1 होता है। जस्ट कॉस का मान होता है, जस्ट इसका विपरीत होता है, उल्टा दिया हुआ है। फिर देखो tan थीटा का मान दिया हुआ है ये, और जस्ट कॉट थीटा का मान जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। फिर सेक थीटा का मान दिया हुआ है, सेक थीटा का मान याद हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा का मान क्या है, इसका उल्टा दिया है। इसका मतलब अगर आपको तीनों चीज याद कर लेते हैं तो आपको तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है, खुद से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इससे जो अब अनुपात सबका जो वैल्यू आया, मान आया, हम ट्रिक द्वारा जानते हैं। समझ में आ गया ना, ट्रिक द्वारा हम इसको जानेंगे। देखो ट्रिक, अब इसके क्या ट्रिक है, 0, 1, 2, 3, 4, अब 4 तो डिजिट कितना है, सब में कितना से भाग देंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, और सब पे क्या कर लेंगे, रूट चढ़ा लेंगे। सब पे तो रूट चढ़ा लिए। अब रूट चढ़ाने के बाद इसको क्या कर लेंगे, हम सोल्यूशन कर लेंगे। तो सोल्यूशन करेंगे, अब देखो 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0, और 0 और √0 का वैल्यू कितना होता है, 0। चलो अब देखो इसमें कितना हो जाएगा, अब सबको इसको अलग करेंगे। अब √1 का मान कितना होता है, 1, और √4 का मान कितना होता है, 2, √2 के मान 2, और √4 के मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और इसका मान कितना था, √3 के मान, √3 के इसमें देखो, इसमें है ना, इतना हो गया ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, हल्का सोल्यूशन और कर सकते हैं कि √2 अब बटा में √2 गुने क्या कर सकते हैं, √2 कर सकते हैं। √2 से √2 कट गया, बराबर आ जाएगा 1 बटा में √2, ठीक है। अब इसका मान देखो, √3 के मान 3, और √4 का मान 2। अब 4 से तो 4 कट जाएगा एक मरते में, और रूट कटेगा ना, और √1 का मान कितना होता है, 1। समझ में आ रहा है ना, ये कितना हो गया, 1। अब इसका मतलब क्या हो गया, किसका मान हो गया, साइन थीटा का मान। कहते साइन 0 डिग्री हो जाएगा, ये कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, या 45 डिग्री हो जाएगा, या 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। निकल गया। अब इसमें देखो, अब निकालना पड़ेगा किसका मान, कॉस थीटा का मान निकालते हैं। तो कॉस थीटा के मान निकालते हैं, तो कॉस थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का मान 1 है, तो 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा, √3 बटा में 2 हो जाएगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 बटा में √2 हो जाएगा। फिर इसका मान कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के मान इतना हो गया। समझ में आ गया ना क्या, चलो अभी सब कितना हो गया, अति कर लो, ठीक है ना। अभी सब बंद करो ना उसको, अभी हो गया ना। चलिए देखिए, हो गया ना। अगर मान लीजिए 30 डिग्री का मान अगर डायरेक्ट बताना है तो कैसे कीजिएगा। अब 30 डिग्री का है तो 0, फिर 0 है ना, 0 डिग्री फिर 30 डिग्री, तो 0, 1, तो साइन 30 के मान 1 होता है। अब बटा में क्या करना, इसको मिटा देते 1, अब बटा में कितना 4, अब बटा में रूट अंडर करके
रूट अंडर कर क्या सबको वर्ग तोड़ देंगे। तो मान लिया जाए तो रूट अंडर वर्ग तो दोनों को वर्ग टूटेगा, तो वन का रूट अंडर कितना होता है 1, 4 का रूट अंडर कितना होता है 2 होता है, तो कितना होता है 1/2 डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर मान लीजिए 45 का, तो 45 का बताना है तो कैसे कीजिएगा, तो 2 बटा में 4 और रूट चढ़ा दीजिएगा, 2 दूनी 4 काट दीजिएगा 1, तो रूट 1 का वैल्यू होता है 1 होता है और रूट 2 का 2 होता है, तो 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है ना। अब इससे एक और तरीका इजी है, जो तरीका आपको आप जान गए कथी जान गए, साइन के जान गए और कॉस के जान गए, अब कॉट थीटा के जानिए। कॉट थीटा के जानिएगा वो भी निकल जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है पहले आप समझिए। कॉट थीटा यहाँ पे देखते हैं, सॉरी टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अब बटा में यही ना होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, नहीं जानते हैं। हो गया। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब इसमें अब हमको साइन थीटा के मान और कॉस थीटा का मान हमको याद है, तो मान पुट करेंगे। जैसे में साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा के मान साइन 0 डिग्री के मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री के मान कितना 0 और कॉस इसका मान 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 आ गया। अब देखिए साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है कॉस 30 डिग्री का मान है रूट 2/√3 होता है। ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके गुना हो जाएगा, नहीं ऐसे करके हो जाएगा। अरे 1 मिनट स्टॉप कर देता, हो गया। अब देखो तो अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन कॉस 30 के मान √3/2। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये से तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। अगला अब क्या आ जाएगा 45 का मान, तो साइन 45 के मान 1/√2 और कॉस 45 के मान 1/√2, ये से एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री के मान 1/2, ये से ये कट जाएगा। अब √3 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब 90 डिग्री के मान, तो साइन 90 डिग्री के मान कितना होता है 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। और 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो गया, अब समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये किसका मान निकल गया, tan का मान निकल गया, ठीक है ना, यानी tan थीटा के मान, ये 0 डिग्री के मान हो गया, ये 30 डिग्री, ये 45, 60 और 90, और tan के बाद क्या होता है cot थीटा। अब cot थीटा के मान इसको इसका जस्ट विपरीत होगा, इसका विपरीत क्या होता है अपरिभाषित होता है, यहाँ पे लिखिएगा अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद इसका मान कितना होता है, इसका मान √3, इसका 45 का मान 1, 60 का मान 1/√3 और 90 के मान 0, ठीक है। फिर इसको उतारना है, इसको उतारना है तो उतार लो, ठीक है ना, इसको उतारना है तो उतार लो। अब क्या क्या देखते हैं कौन थीटा, सेक थीटा, वो भी ऐसा ही है, सेम प्रोसेस है सेक थीटा का। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/में कॉस थीटा, 1/में क्या होता है कॉस थीटा। आप देखते हैं सेक थीटा 1/में कॉस 0 डिग्री के मान पुट करेंगे तो 1/में कॉस 0 डिग्री के मान 1 = 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर 1 आ गया, अब 30 डिग्री के मान, 1/में कॉस 30 के मान कितना होता है √3/2, √3/2 होता है,
इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3। फिर 1 तो रहेगा, और cos 30 का cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब उससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √2। अब 60 डिग्री का मान 1/में cos 60 डिग्री का मान 1/2, इसको ऊपर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और 1/cos 90 डिग्री का मान कितना, 0। और 1 में 0 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, अपरिभाषित। समझ में आ गया ना, अपरिभाषित हो गया। अब देखिए इससे क्या निकल गया, अब जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये ना होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा आप देखिए, अब ये वो निकल गया, तो जस्ट इसका सब उल्टा निकल गया। तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है ना, अपरिभाषित। ये हो गया। अब जस्ट इसका उल्टा अपोजिट देखना, 0 का मान जो होता है वो इसका उल्टा हो जाता है। अभी सब इसको उल्टा कर दो, अब इसको उल्टा, 0 का मान 30 का मान कितना हो जाएगा, √2। 45 का मान जो है सो रहेगा, ठीक है ना, और 60 के मान 2/√3, ठीक है, और 90 के मान कितना, 1। ये हो गया आपका पूरा ट्रिगोनोमेट्री का ब्रेक, ठीक है। क्वेश्चन देखो जी, सब पूरा अनुपात क्लियर हो गया ना, सबका जो रेशियो जितना बनाए थे वो सब ट्रिक पे आ गया, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। अब इसको एक एक करके चेक करते हैं। तो पहला क्या होता है, sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री के मान कितना होता है, 1/2। अब इसके तो बराबर नहीं है, तो क्या होता है, ये ऑप्शन गलत। दूसरा क्या है, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ये भी क्या हो जाएगा, गलत। tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ये भी क्या है, गलत। उसके बाद क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो मेरा ऑप्शन कौन आ गया, रूट, ये हो गया। ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान देना कि साइन, यहाँ पे देखो, साइन 30 डिग्री के मान और cos 60 डिग्री का मान दोनों बराबर होता है, बराबर आ गया ना, समझ में आ गया ना। इसका मतलब अब ये भी हो सकता है कि साइन 60 डिग्री के मान और cos 30 डिग्री के मान दोनों क्या होता है, बराबर होता है। याद किया है ना, अभी लिखा है ना किस किस का मान बराबर होता है, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। समझ में आ गया तो ये करके बनाना, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या होता है कि tan π/3 बी में, cos π/4 सी में, sin π/6 और cosec 45 डिग्री के मान, यही ना। पाई का मान कितना होता है, पाई का जो मान होती है, पाई का इसको बोलते हैं पाई, देहाती भाषा याद रहो, कहते ना पाई दे ना से वाला बात। पाई, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है पाई का मान। अब क्या करेंगे, सब में पाई का मान हम पुट करके देखेंगे और किसका मान इसके बराबर आता है। तो tan पाई का मान कितना है, 180 डिग्री बटा में 3 कटेगा, 36 18 बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। इसका ऑप्शन ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत। cos 180 बटा में कितना, ये कटेगा कितना मरते में, 45 मरते में, बराबर कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री। और cos 45 के मान कितना होता है, 1/√2 होता है। ये भी नहीं मिला है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अगला क्या है, sin 180 डिग्री बटा में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा, 36 18। तो साइन कितना 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। इस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये सही है। अगला भी चेक कर लेते हैं, ये भी। और cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है, जानते हैं कितना होता है, √2 होता है, ठीक है ना। अगला मान ज्ञात करो, देखो ना, इसको सोल्यूशन करते हैं। साइन 30 डिग्री के मान कितना, 1/2 प्लस cos 30 डिग्री का 60 डिग्री का मान कितना, 1/2। भिन्न के जोड़ आता है ना, दोनों का मान कितना हो जाएगा,
रूट अंडर 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 बटा में 2 दिस कैंसिल बराबर कितना हो जाएगा 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। देखो जी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। tan 60 डिग्री के मान √3 sin 60 डिग्री के मान क्या होता है √3 बटा 2 और प्लस cos 60 डिग्री के मान कितना होता है 1 बटा 2 होता है। √3 एलसीएम कितना हो जाएगा 2 दोनों के मान कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा इसको ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 रूट इतना प्लस √3 प्लस 1 यही आंसर है।